मृत्यु के 24 घंटे बाद मृत की आत्मा क्यों आती है अपने घर। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये पता ही होगा कि इस मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि किसी की मृत्यु होने के बाद उसके आत्मा के साथ क्या होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद ही आत्मा पुनः अपने घर आती है। लेकिन आत्मा क्यों लौटकर अपने घर में वापस आती है और घर में आकर वह कितने दिन तक रहती है, इसको गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो कृपया वीडियो में अंतिम तक बने रहें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बात को बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यम के दूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहाँ पर चित्रगुप्त उस मृतक आत्मा के पुण्य और पाप का हिसाब करते हैं। और जब मृतक आत्मा के पुण्य और पाप का लेखा जोखा हो जाता है तो उसकी आत्मा को यम के दूत पुनः 24 घंटे के अंदर उसके घर में छोड़ जाते हैं। और जब वह आत्मा अपने घर पर आती है तो अपने घर वालों को आवाज़ देती रहती है और इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन ना तो उसकी कोई आवाज़ सुन पाता है और ना ही उसे कोई देख पाता है। यह सब देखकर वह मृतक आत्मा बहुत परेशान होती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर भी उसके परिजन उसे ना देख पाते हैं और ना ही सुन पाते। जब उसे कोई देख या सुन नहीं पाता है तब आत्मा पुनः अपने शरीर में जाने का प्रयास करती है, लेकिन यम के पास में बंधे होने के कारण वह अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, इसके अलावा भी गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि जब मृतक की आत्मा अपने परिवारजनों को रोते हुए देखती है तो वह उन्हें चुप कराने का भी प्रयास करती है, लेकिन आत्मा होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाती और स्वयं भी वह आत्मा रोने लगती है और वह पुनः यमलोक जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसमें उतनी ताकत नहीं होती है कि वह पुनः यमलोक जा पाए। इसीलिए गरुड़ पुराण में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद जो 10 दिन तक लगातार उसके नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से उस मृतक आत्मा का निर्माण होता है। और जो 11वें दिन और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उसमें आत्मा का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है। और जब 13वें दिन उसकी 13वीं की जाती है, उसी दिन उस मृतक आत्मा में यमलोक तक जाने की ताकत मिलती है। इसीलिए गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक मृत्यु लोक में क्यों भटकती रहती है और इसके बाद वह आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक तक का सफ़र कैसे तय करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक जाने तक में 1 वर्ष का समय लगता है और जो 13 दिन उसका पिंडदान किया जाता है वही उसका रास्ते का भोजन भी होता है। दोस्तों, अब आप लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि अगर मृतक का पिंडदान न किया जाए तो क्या होगा। तो आइए इसे भी जानते हैं। गरुड़ पुराण में इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसका पिंडदान नहीं किया जाता है तो 13वीं के दिन उसे यम के दूत मारते घसीटते हुए ले जाते हैं, जिससे उस मृतक आत्मा को रास्ते में बहुत कष्ट मिलता है। इसी कारण हिंदू धर्म में मृतक का पूरे नियमानुसार पिंडदान किया जाता है। इसके अलावा भी गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि यदि किसी के पिंडदान के लिए उसके परिजन कर्ज लेते हैं और उस कर्ज के पैसे से उसका पिंडदान करते हैं तो इससे भी मृतक की आत्मा को बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन इसके अलावा भी जो व्यक्ति ये सलाह देते हैं कि कर्ज लेकर मृतक का पिंडदान कर दिया जाए,
उसे भी परिजनों के साथ कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा भी यदि वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है अगर अपने जीवित रहते हुए पुण्य के कर्म करता है, जैसे कि भूखों को भोजन कराता है, असहाय लोगों की मदद करता है, वह दान पुण्य धर्म आदि का काम करता है, तो उसे मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार से यातनाएं नहीं दी जाती हैं और उसे यम के दूत ले जाकर स्वर्ग लोक में छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, जैसे चोरी डकैती करता है, लूटपाट करता है, हत्या करता है, निर्धनों का शोषण करता है, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद अनेक यातनाएं दी जाती हैं और उसकी आत्मा को ले जाकर यम के दूत नरक लोक में छोड़ देते हैं और वहाँ भी फिर उसे बहुत कष्ट दिए जाते हैं, जो कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है। और फिर जब उस आत्मा का पुनर्जन्म होता है तो उसके कर्म के अनुसार उसे जन्म दिया जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।